प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं SSIC कनकपुर ब्यूर सैदाबाद प्रयागराज से आरवी आज कक्षा 12 का हिंदी विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिय छात्रों, आप सब ध्यान से अध्ययन कीजिए, क्योंकि शिक्षा अध्ययन का इस समय जो माध्यम था विद्यालयों में अध्ययन करने का, वो अस्त व्यस्त हो चुका है। इसलिए अभ्यास आप सब करते रहिए। जैसा कि कहा गया है, बिन अभ्यासे विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। आज आप देखें, आपके कोर्स 12 की किताब में काव्य भाग पर चर्चा करेंगे। आप देखें, काव्य भाग में 8 अध्याय हैं, जिसमें आज पहला अध्याय पर अध्ययन कराया जाएगा। वो अध्याय है पहला, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनके विषय में आप सब संक्षिप्त रूप में इनका परिचय देखें। ये कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और इनके पिताजी का नाम भोलानाथ सिंह। इनका जन्म स्थान आप देखें सन 1865 ईस्वी में। स्थान निजामाबाद, जिला आजमगढ़। शिक्षा का माध्यम देखें, इन्होंने कैसे शिक्षा अर्जित किया। स्वाध्याय के माध्यम से इन्होंने अनेक विषयों पर गहन अध्ययन किया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और अन्य विषयों में। इनकी आप देखें जो प्रतिभा थी, वो लेखनी के माध्यम से लेखन विधा में हमारी किन प्रमुख विधाओं में हमें देखने को मिली। आप देखें नाटक आप लोग देखे होंगे, पढ़ते भी होंगे। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, महाराजा हरिश्चंद्र, मोरध्वज आदि नाटक इन्होंने बड़े ही मार्मिक, हृदय स्पर्शी भाषा शैली में वर्णित किया। इसके बाद देखें आप उपन्यास भी आप जानते होंगे। बहुत से अध्ययनकर्ता उपन्यास पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। इतना रुचिकर विषय होता है कि पढ़ते पढ़ते लोग अन्य कार्यों का शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और उसका अध्ययन ही करते रहते हैं। ऐसी उसकी आश्चर्यजनक, हृदयस्पर्शी, मनोभावी शैली साहित्यकारों द्वारा लिखी जाती है कि उसके अध्ययन के समय शरीर के 11 इंद्रियां लग जाती, लोग भाव विभोर हो जाते हैं। देखें आप काव्य की इन्होंने भी अनेक पुस्तकों का सृजन किया। जैसा कि आप काव्य में आज पहला अध्याय आप पढ़ने जा रहे हैं। इनका पहला अध्याय जो है वो इनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया, उसका एक छोटा सा अंश है। इनके लेखनी की आप देखें ब्रजभाषा
लेखनी की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। आपने सूरदास जी का लेख पढ़ा होगा, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। भगवान श्री कृष्ण के विरह वेदना से संबंधित रचना है। सूरदास जी ने भी कोना कोना झांका। खड़ी बोली, शैली इनके देखें आप, प्रबंधन शैली थी। उन्होंने प्रबंधन शैली में, मुक्तक शैली में अपने लेख की संरचना किया। आगे देखें आप, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? प्रिय प्रवास इसी महाकाव्य का ये अध्याय अंश है। वैदेही वनवास, चोखे चौपदे चुभते चौपदे, ये इनके 4 प्रमुख रचनाएं। आगे आप देखें, निधन। इस साहित्यकार का निधन हमेशा हमेशा के लिए सन 1949 ईस्वी में हो गया। यह एक ऐसा दीपक था जो रहने पर भी प्रकाश देता रहा और आज न रहने पर भी प्रकाश दे रहा। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अगली हेडिंग में आप देखें, साहित्य में स्थान। इस महान साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का हमारे इस साहित्य जगत में विभिन्न मनीषियों के बीच में एक महान साहित्यकार के रूप में काव्य के क्षेत्र में महान विभूत की श्रेणियों में गिना जाता था। हाँ देखिए छात्रों, आज मैं इस अध्याय में कवि के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। अब अगले समय में मैं ये पाठ जो पवन दूतिका शीर्षक है, इसके आगे काव्य का अध्ययन कराना प्रारंभ करूं।